दोस्तों नमस्कार। अंग्रेजी का सपना होगा आपका साकार। हमने ठाना है आपको अंग्रेजी सिखाना है। जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक नहीं जाना है। हमने ठाना है आपको अंग्रेजी सिखाना है। देखें दोस्तों, वाकई हमने ये ठान लिए है, आपको अंग्रेजी सिखाना ही सिखाना है। ये जो आपका जो YouTube प्लेटफॉर्म आपको मिला है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। देखें किस तरह से होगा। हमारा ये चल रहा है कि सेंटेंसेस को हम लोग निगेटिव कैसे बनाते हैं। कक्षा 9 और 10 की परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहना चाहिए इसको। तो ये हमारा सिलेबस में है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके 2 मार्क्स पहले से फिक्स हैं, तो आप यहाँ से आप सीखिएगा। जैसे हम देखते हैं कभी कभी स्टूडेंट 0 नंबर लाते हैं, तो इसका मतलब 0 की कंसेप्ट आपकी यहीं से खत्म हो जाएगी, मतलब आपके 0 नंबर नहीं आएंगे। दावा है इस टॉपिक को सीखने के बाद आप कहोगे हाँ हमारे 2 नंबर तो पक्का आएंगे। देखिएगा कुछ स्टेप इसकी पड़ गई हैं। पहली स्टेप, ये वही स्टेप भी पड़ गई है। तो कुल मिला के सारी स्टेपें यहाँ पे पड़ गई हैं। पिछले वीडियो जो बने हैं उनमें आप देख सकते हैं। आज हमें पढ़ाना है इम्परेटिव, और ये स्टेप भी आपकी पड़ गई है और ये स्टेप, इनको हमें देखना है। ठीक है, देखें इनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इनमें हमने मिक्स भी किया है, आज भी मिक्स किया है। जैसे लिखा है हमने आई हैव सम बुक्स, चाहे यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे। आई हैव सम बुक्स, हमने आपको एक तरीका बताया है। PW का मतलब है पॉजिटिव वर्ड बनाम नेगेटिव वर्ड, यानी कि जब हमारे पॉजिटिव वर्ड दिखाई हमको पड़ते हैं सेंटेंस में, हम उनको ट्रेस कर लेते हैं। सम, सम आपका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव होता है नो। तो यानी कि सम के स्थान पे केवल हम नो रख देंगे, वाक्य हमारा नेगेटिव बन जाएगा। तो कुल मिला के वाक्य हमारा ये वाला कैसे बनेगा, आई हैव नो बुक्स। तो ये आपका इस तरह से नेगेटिव बना। ये पिछला वीडियो जो था उसका थोड़ा मैटर शामिल किया है। अब देखो यहाँ पे लिखा है एवरीवेयर, एवरीबॉडी, एवरीवेयर, एवरीवन। तो यहाँ एवरी जो हमारा चेंज हो जाता है वो नो में चेंज हो जाता है। जिस तरह से आपका सम है उसी तरह से एवरी भी आपका नो में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरीवेयर की जगह आ जाएगा नो वेयर, और आपका वाक्य में कोई बदलाव नहीं हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा गॉड लिव्स नो वेयर। ये आपका इस तरह से नेगेटिव हो रहा है। हाई स्कूल है तो हमारा ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है बिल्कुल उल्टा भी जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ ये माना जाता है कि आप थोड़ा अभी सीख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जबकि इंटर लेवल पे आप पहुंचेंगे तो जो ये पार्ट है आपको अलग दिखाई पड़ेगा, मतलब फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हमारा अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। इसमें तो अर्थ आपका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, लेकिन आपको अभी यही लेवल सीखना है। देखें यहाँ भी देखिए आइदर और, ये भी हमारे पॉजिटिव वर्ड हैं। तो आइदर की जगह हम लोग नाइदर कर देंगे, और की जगह नॉर कर देंगे, बाद बाकी कोई बदलाव नहीं होगा, केवल एन जोड़ देंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा नाइदर यू नॉर आई एम ए थीफ। लेकिन ये पार्ट आ गया है तो इंटर का एक चैप्टर है, तो उसमें आपको यहाँ सीखना होता है कि आइदर और या नाइदर नॉर वाले वाक्य में क्या होता है, जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है। एक तो आपका ये सब्जेक्ट है, तो जो नॉर और के बाद जो सब्जेक्ट हमारा आता है, जो वर्ब होती है उन्हीं के हिसाब से प्रयुक्त होती है। तो यहाँ यू के हिसाब से नहीं, जो आई एम लगा है वो आई के हिसाब से लगा है, और वही चीज यहाँ पे इसके हिसाब से नहीं यूज होता है, बल्कि ये जो वर्ब होती है वो इसके इस सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो ये बात आप सीख गए हैं। अब हम लोग देखते हैं जो आज का मुख्य रूप से वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको सिखाना है कि अगर हमारे सारे वीडियोज पढ़ लेंगे तो आपको इतनी वैरायटी मिल जाएगी, आप जो है आपको रियली ये लगेगा कि वाकई हमने इतना कुछ सीख लिया, इतना आपको किसी भी YouTube चैनल या किसी टीचर ने इतना कलेक्शन नहीं पढ़ाया होगा। एक बार आप सारे लेवल समझ जाते हो तो आई थिंक परीक्षा में कुछ भी ऐसा नहीं आता है कि जो आपसे अलग चला जाए, ये मेरा दावा है। तो आप लेवल सीखिएगा, किस किस लेवल के वाक्य आते हैं, तो बस वही लेवल वही कैटेगरी चलती रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं ओपन द डोर। तो इसमें आपको बताया गया ये वाक्य हमारा इंपरेटिव है, यानी कि इंपरेटिव वाक्य जो हमारा होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इस वाक्य को ट्रेस करेंगे। आपने जान लिया ये वाक्य हमारा इंपरेटिव है, तो यहाँ क्या कर देंगे, केवल आप डू नॉट जोड़ देंगे अपनी तरफ से। डू नॉट क्या जोड़ देंगे, डू नॉट, और ओपन द डोर ऐसे ही लिख देंगे, ओपन द
डोर। इस तरह से ये हमारा बन गया नेगेटिव। दूसरा देखें, कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है हम किसी को एड्रेसित करते हैं, तो ये कैटेगरी भी आप देखिएगा, हर एक वाक्य में आपको ऐसी कैटेगरी मिलेगी कि कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। आपको ऐसा नहीं, हम रट्टू नहीं बना रहे हैं, मतलब अगर आपने हमें एक बार पढ़ लिया तो फिर किसी को पढ़ने की शायद जरूरत आपको नहीं रहेगी हमारे हिसाब से। तो यहाँ देखिए मोहन को आप ऐसे ही लिख देंगे, इसका आंसर देखिए मोहन। मोहन के बाद ये कामा लगा है, इसका मतलब मोहन को एड्रेसित किया गया, मोहन से कहा गया है गो देयर, वहां जाओ, तो इसका मतलब हो जाएगा मोहन वहां मत जाओ। तो मत जाओ के लिए हम फिर लगा देंगे डू नॉट, फिर आप गो देयर ऐसे ही लिख देंगे, डू नॉट गो देयर। ये आपका इस तरह से बन गया। तो आपको ये समझ में आ गया है, किसी को एड्रेसित कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें बी फर्स्ट है, तो हमारा यही स्ट्रक्चर है जो अभी आपने स्ट्रक्चर देखी थी, ओपन द डोर जैसी स्थिति। तो यहाँ भी आपकी गो देयर जैसी स्थिति है, तो आप समझ जाएंगे ये वाक्य भी हमारा इंपरेटिव है। तो ये बस कैटेगरी आपको ये सीखनी है कि किसी को एड्रेसित करते हैं, उसको कामा से अलग कर देते हैं, उसके बाद में लोग उसी तरह से बनाते हैं। देखिए मुख्य चीज है ये वाला, देखिएगा पहले तो इनमें देखें एज सून एज सब में लगा है, तो आपको एक कंसेप्ट अपने आप में ये विकसित कर लेनी है कि ये वाक्य जो है हमारे वो एज सून एज वाले हैं। तो आपके दिमाग में केवल क्या रहना चाहिए, एज सून एज वाले वाक्यों को हम लोग निगेटिव कैसे बनाते हैं। देखें एक हमने फनी ट्रिक को लिया, ऐसी ट्रिक ली है जो आपने ना तो कभी सुनी होगी और ना ही किसी ने आपको इस तरह से पढ़ाया होगा। एक देहाती ट्रिक है, आपको एक लोग नाम रखते हैं पिंटू, पिंटू रखते हैं, और हमने उसी में किया, एक पिंटू नाम है, एक पिंटू की दीदी है। दरअसल क्या होता है, सारे जो हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं, मैक्सिमम टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स पहले से दी होती हैं, लेकिन दो टेंस आपके ऐसे हैं जिनमें आपको वाक्य पहचान करके ही पता लगाना पड़ता है इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कौन सा टेंस है। तो वो आपका एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक है आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो हम पास्ट इंडेफिनिट की ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जो शायद अभी तक तो आपने नहीं पढ़ी होगी, केवल उन्हीं बच्चों ने पढ़ी है शायद जिनको मैंने पढ़ाया है। तो हम सोच रहे हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो विस्तृत हो गया है, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे अनुभव का लाभ लीजिएगा। देखें ट्रिक क्या है आपकी, पिंटू और पिंटू की दीदी। आपको ध्यान क्या रखना है, केवल ट्रिक है पिंटू और पिंटू की दीदी। हम लोग बोलते हैं पिंटुआ और पिंटुआ की दीदी, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं पिंटू और पिंटू की दीदी। इसमें पूरी कंसेप्ट क्या छुपी है, पास्ट इंडेफिनिट की आपकी जड़ से लेके पूरी कंसेप्ट इसी लाइन में है। किस ट्रिक में है, पिंटू और पिंटू की दीदी। किस तरह से, पी का मतलब पास्ट और इनका मतलब है इंडेफिनिट। तो कुल मिला के ये पास्ट इंडेफिनिट की ट्रिक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, यहाँ टू का मतलब है कि क्रिया का सेकंड फॉर्म, मतलब ये बता रहा है पिंटू, ये बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। जैसा कि यहाँ आप देखेंगे सा लिखा है, सी का सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये हमारा वाक्य क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पे देखें, फिर देखते हैं पिंटू की दीदी, और दीदी ये बता रही है कि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, तो अगर एचबी की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो वो हमारी डिड होती है। और यहाँ पे एक दीदी, एक आई आपको नजर आ रहा है, यानी कि रोमन में एक बना हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब वाक्य में डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाता है, तो जो आने वाली वर्ब होती है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो आई थिंक पिंटू और पिंटू की दीदी से आप पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीख गए होंगे। अब हम लोग इसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, देखें किस तरह से। तो ये सब चीजें सीखने के बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं इस कैटेगरी को सीखने। तो आपको हमने बताया कि कंसेप्ट ये बना लेनी है कि ये एज सून एज वाले वाक्य किस तरह से बनते हैं। ये आपके इंटर लेवल में भी हेल्पफुल हैं, इस तरह के वाक्य आते हैं। जनरली क्या है, थोड़ा आपका लेवल, मैं ये सोच रहा हूँ कि एग्जामिनर आपको क्या पूछ दे, तो हम आप कोई चीज छोड़ने वाले नहीं है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। इसका मतलब है अगर सारी चीजों को पढ़ लेंगे तो एग्जामिनर आपसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछ पाएगा जो आपको पता नहीं है, जो आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, देखिए करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छी बात है, इसको आप एज सुन एज को ट्रेस कर लेंगे, इसकी जगह पे रख लेंगे नो सूनर। क्या लग लेंगे, नो सूनर। ठीक, इसकी ट्रिक ये है, सबसे पहले आप लगा देंगे नो सूनर, फिर आपकी एच बी रहेगी, एच बी के बाद फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगी, और उसके बाद में अदर चीजों के बाद जहाँ कामा लगता है वहां पे देन आ जाता है। वो क्यों आ जाता है, शेष पार्ट आपका इस तरह से चलता है, ये फॉर्मूला है,
ये क्यों होता है वो भी हम आपको भी बताएंगे। तो नो सूनर के बाद यहाँ देखा ये हमारा क्या है, B2 है, मतलब पिंटू है, यानी कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की क्या चीज है, यहाँ पे डिड आ जाएगा, यानी कि एचवी उसकी क्या है, डिड। अब डिड ही, इसके बाद में आप जब डिड हमने बताया था जिस तरह से पिंटू की दीदी यानी कि दीदी आ गई हैं, तो ये जो भी वर्ब है जो सेकेंड फॉर्म में वो किस में आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। आप पढ़ते पढ़ते इतना तो सीख ही गए हैं हमारे साथ। तो सी ए लाइन, और यहाँ पे हमने बताया जहां पे कामा लगा है कि वहां पे हम लोग क्या लगा देते हैं, देन, THAN देन, और फिर इस पार्ट को ऐसे ही लिख देंगे, ही रैन अवे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो फुल स्टॉप भी लगा देंगे। चलिए इसको देखते हैं। दूसरे में भी आप वही करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 3 वाक्य लिखे हैं, तीनों वाक्यों में आपको 3 चीजें सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप समझ जाइए कि मैं किस तरह से गागर में सागर भरने का काम कर रहा हूं। आप समझिए 3 वाक्य और 3 चीजें आपको सिखा के जाएंगी। देखिए काम इसको वही करना है। एज सून एज को हम लोग किस में बदल देंगे, नो सूनर। अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हम लोग एच बी यहाँ लाए थे, लेकिन यहाँ पे आपका था पास्ट इंडेफिनिट, B2 था, लेकिन यहाँ पे क्रिया में एस या ईएस लगा है। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, क्रिया में एस या ईएस लगा है तो डू, यानी कि डू डज साइक क्रिया होती हैं, या क्रिया का सेकेंड फॉर्म जैसा कि अभी पहले वाक्य में देखा था, तो साइक क्रिया क्या होती है, डेड। ये आपको हम कई बार पढ़ा चुके हैं, तो आई थिंक ये बिल्कुल आपको रट गई है। तो नो सूनर यहाँ आ जाएगा डज, डज के बाद ही। अब आपको ये भी पता है जब डज लग जाता है तो क्रिया हमारी फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, गो आउट। और यहां हमने बताया कामा की जगह आप क्या कर देंगे, THAN कर देंगे, ना कि THEN नहीं करेंगे, THAN करेंगे। और पूरा पार्ट ये आप ऐसे ही लिख देंगे, इट बिगिंस और टू रेंट, इस तरह से पूरा लिख देंगे। आप हमारी तरह लाइन नहीं खींच देंगे, आप पूरा लिखेंगे, केवल हम सुविधा के अनुसार टाइम बच जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर यहाँ देखिए वही बात है, क्या कर देंगे यहाँ पे, नो सूनर। ठीक, अब देखो यहाँ तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट चल रहे थे, तो हमने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ऐसे ही टेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी भी हो सकती है और नहीं भी दी हो सकती है। इसको हम लोग पहचान से देखते हैं। बाद बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, वो चीजें पहले से दी हुई वर्ब दी हैं, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है आगे पीछे तो उसी से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखेंगे ये हमारी एचवी दी है तो यहाँ लगा देंगे हैड, काम वही करेंगे। नो सूनर के बाद हम एचवी लाएंगे, तो एचवी यहाँ से उठा ली, फिर यहाँ पे ही कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, रीच, और कुल मिला के रीच रहेगा। क्यों, हमारा डिड या डज के बाद तो यहाँ क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, लेकिन क्या होता है हेड के साथ हमारी क्रिया थर्ड फॉर्म में ही रहेगी, तो यहाँ रीच रहेगा। तो रीच्ड, रीच्ड द स्टेशन, नहीं, रीच्ड यहाँ पे था आपका देयर, तो देयर, रीच्ड देयर, और जहां कामा लगा देंगे वहां पे आप देन लगा देंगे, और द ट्रेन स्टार्टेड ऐसा ही लिख देंगे, द ट्रेन स्टार्टेड। तो कुल मिला के ये आपने सीखा कि इस तरह से नो सूनर वाले हमने आपको पढ़ा दिए हैं, क्योंकि जब आप लेवल पूरा पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। मतलब अगर एग्जाम के लिए हमने 3 वीडियो बनाए हैं, अगर देख लिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ एग्जाम में अगर इससे बाहर चला जाए तो आप कहना कि सर आप क्या कह रहे थे और क्या हुआ, ये नहीं होगा। आप सारी चीजों को बार बार पढ़ लीजिएगा, तो आई थिंक ये आपको बहुत ही लाभकारी होने वाला है, आपको अच्छे अंक दिलाएगा। तो आप ये चीजें समझ में आ गई हैं तो फिर आपकी वही बात है, चीजें आप समझते हैं। जब वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में या जो भी आपसे जुड़े हैं उनको भी ये हमारा अनुभव देना चाहते हैं तो उनको शेयर करिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार हर टॉपिक, अभी तो बहुत से टॉपिक आने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर एक वीडियो आपके पास बड़ी सरलता से पहुंच जाएगा। आज इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।